जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम मिश्रा पर। सीडीएस के एग्जाम के लिए बचे हैं लगभग 18 दिन। ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 25 मार्च को। दोपहर का समय हो रहा है। आइडिया ये है कि अगले जो दिन बचे हुए हैं सीडीएस एग्जाम के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपना स्कोर मैक्सिमाइज करें। ठीक है, तो कुछ पढ़ाई से रिलेटेड टिप्स बताऊंगा, कुछ और टिप्स हैं। अगर अच्छी लगी तो आप फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि एक बड़ी फौज में कहावत कही जाती थी कि आपके तर्कश में कितने तीर हैं ये मैटर नहीं कर रहा। ये मैटर कर रहा है वो कितने शार्पन है, कितने पैनापन है उनमें। तो ये जो समय है, ये नॉलेज गैदरिंग का नहीं है, ये रिवीजन का समय है। ये क्वेश्चंस को करने का समय है। अच्छा, अब नॉलेज गैदरिंग के लिए ये हो सकता है कि आपने कुछ करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा, या कुछ टॉपिक आपको लगता है कि आपने नहीं पढ़े जो पढ़ने चाहिए अभी आपको। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने टाइम को 80 और 20 की रेशो में डिवाइड कर सकते हैं। 80% अपना टाइम दीजिए रिवीजन के लिए, क्वेश्चंस को करने में। रिवीजन से भी ज्यादा क्वेश्चंस। ठीक है, जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, उतना आपका माइंड जो है एक्टिव मोड में चलेगा, उतने ज्यादा क्वेश्चंस ठीक करने की आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, सीडीएस की भी और सीएपीएफ की। अगर आपने सीडीएस के कर लिए हैं कवर, मान लो आप, कोई बच्चा कहता है कि जी मैंने सीडीएस के आपके सारे देख लिए हैं, तो सीएपीएफ के देख लो। ठीक है, अगर आपने सीएपीएफ के देख लिए हैं, वेल एंड गुड। उसके बाद आप और मॉक टेस्ट कर लो। ठीक है जी, तो ये आप कर सकते हो। आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, अब आप समझो कि आप पिछले 5 साल के क्वेश्चंस देखते हो, तो 10 पेपर हो गए, 120 क्वेश्चन सीडीएस के, तो 1200 क्वेश्चन। उनमें से आप कुछ करंट अफेयर्स के हटा दो क्योंकि वो अब रेलेवेंट नहीं है, तो लगभग 1000 क्वेश्चन बनते हैं। 1000 क्वेश्चन बहुत होते हैं। 1000 क्वेश्चन जब आप करते हैं, माइंड ना, सिर्फ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बाकी जो 3 ऑप्शंस गलत हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। क्यों गलत है, क्या कंसेप्ट है। अगर आप क्वेश्चंस को देखेंगे, आपको घुमा फिरा के वही क्वेश्चन मिलते हैं। काफी क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको घुमा फिरा के। इस तरीके से आपने 1000 क्वेश्चन, मान लीजिए सीटीएस के 1000 क्वेश्चन सीएपीएफ के कर लिए, 2000 क्वेश्चन आप कर लोगे ना, आप देखोगे पेपर में आपको काफी क्वेश्चन उन्हीं में से घुमा फिरा के मिल जाएंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अपना 80% समय जो है अब अपने वो जो तर्कश में तीर हैं उनको पैना करने में लगाओ। ठीक है, रादर देन इक्यूमुलेटिंग मोर नॉलेज। नॉलेज गैदरिंग तो ऐसा है कि वो तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है, अब इट इज नाउ मोर टू होन योर स्किल्स। वो आखिरी के जो लैप होता है, ठीक है, फौज में वो जो जब आप मैराथन दौड़ रहे होते हैं या कह लीजिए क्रॉस कंट्री दौड़ रहे होते हैं, तो आखिरी का जो पार्ट होता है ना, उसमें थोड़ा सा जो रिजर्व एनर्जी है उसको लगाना होता है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। ठीक है, तो अपना प्लेलिस्ट जाकर देख लो, और मॉक टेस्ट करो। ठीक है, मॉक टेस्ट को लेकर हमने 2 मॉक टेस्ट लॉन्च किए हैं। आप हमारे वाला कर सकते हो, कहीं से भी आपको जहां से अच्छा लगता है वहां से करो, बट द आइडिया इज करो। हमने संडे को रखा है, हमने ओटीए के लिए रखा है। हमने मतलब बेसिकली 9 to 11 और 12 to 2 जो एक्चुअल एग्जाम का टाइम है। देखो, आप अगर एग्जाम का टाइम देखोगे, सिर्फ 1 घंटे का गैप है। और अगर आप आईएमए के लिए दे रहे हो तो 6 घंटे हो गया, बीच में 1-1 घंटे का गैप है। उतना लंबा समय बैठना भी अपने आप में टफ हो जाता है। तो अपनी बॉडी, इट इज मॉक टेस्ट देना सिर्फ इसलिए नहीं होता कि कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस पोस्चर में बैठते हैं। ठीक है, वो उस टाइम फ्रेम में आपको वो बायोलॉजिकल क्लॉक सेट होता है। ठीक है, तो प्लीज इस चीज को अटेम्प्ट करो, उसी टाइम पीरियड में जो है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। इन केस आप संडे को कहीं बिजी हैं, नहीं दे पा रहे हैं, तो उसको मंडे को या ट्यूसडे को जब भी आप टाइम मिले, पर टाइम वही रखना कि 9 to 11, बीच में 1 घंटे का गैप दिया, 12 to 2। अच्छा, कोशिश करना जब पेपर करो, मान लो मॉक टेस्ट आप ऑनलाइन कर रहे हो, तो 1 घंटा 45 मिनट में करना, क्योंकि पेपर में आपको गोले भी भरने हैं, उसमें लगभग 15 मिनट चले जाते हैं। ठीक है, इसमें आपको ऑप्शन टिक करनी है, तो वो वाला पार्ट भी आपका कहीं ना कहीं सेव हो जाता है। तो ठीक है, हम पेपर आपका जो टाइम रखेंगे वो 2 घंटे रखेंगे, पर आपको माइंड में कहीं ना कहीं रखना है कि पेपर में आपकी स्पीड बेटर होनी चाहिए। क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं, जो मैं अभी बायोलॉजिकल क्लॉक की बात कर रहा था। बहुत सारे बच्चे मेरे जैसे हैं जिनको थोड़ा रात में पढ़ने की आदत होती है, तो प्लीज अब जो है अपना बायोलॉजिकल क्लॉक सेट कर लीजिए। टाइमली जो है सोने की कोशिश कीजिए। इसके लिए 2-3 चीजें आप कर सकते हैं, अगर आपको अच्छी लगे तो। देखो, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करो बढ़िया से, अच्छे से, पूरे दिन की एनर्जी चाहिए। लंच में जो है
ब्रेकफास्ट जो अपना फ्रूट्स खा लो, सैलेड खा लो, ठीक है, हल्का मतलब बेसिकली। और डिनर जो है थोड़ा अर्ली डिनर, मतलब 6 बजे 6:30 बजे डिनर कर लो और 10 बजे सो जाओ। और 10 बजे सो के 5 साढ़े 5 बजे उठने की कोशिश करो अगले 15 दिन तक, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका बायोलॉजिकल क्लॉक सेट होगा। अदरवाइज क्या है, जो वो रात में 1-2 बजे तक पढ़ने वाले जनता है, फिर वो पेपर के समय पे ना 9 बजे जब वो बैठ के पेपर कर रहा है, उसका माइंड ही नहीं चल रहा, ठीक है। ये चीज बहुत होती है, बहुत सारे बच्चों के साथ होती है। और टाइम पे पहुंचना, पिछली बार ऐसा हुआ है बहुत सारे बच्चों का पेपर छूटा है कि सर मैं 2 मिनट लेट हो गया, 5 मिनट लेट हो गया, नहीं अब बिल्कुल गेट क्लोज कर दे रहे हैं। तो टाइमली पहुंचो, तो मतलब अपने आप को उस तरीके से ट्यून अप कर लो कि हाँ भाई 8:30 पहुंचना है, इतना टाइम जाने में भी लगेगा, तो मेरे को 6 बजे उठना ही है। तो अपनी अब आदत अभी से बना लो कि सुबह 6 बजे उठ रहे हो। ये प्रेपरेशन से रिलेटेड नहीं है, बट ये प्रेपरेशन से मतलब आपकी उस दिन की परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, ठीक है। आपके वो बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज नॉलेज बहुत है, उस दिन की परफॉर्मेंस आपकी इंपैक्ट हो जाएगी। और उस दिन की परफॉर्मेंस पे सपोज ओटी का पेपर दे रहे हो, 200 नंबर में 5-7 नंबर का भी फर्क आ गया, वो इन आउट की गेम हो जाती है फिर वो पूरी, ठीक है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस दिन थोड़ा सा मतलब सेट हो, पूरा अपने बेस्ट मोड में हो एग्जाम देने के लिए, ठीक है ना। इट इज नॉट कि भाई सिर्फ नॉलेज का टेस्ट हो रहा है, नॉलेज के साथ साथ बहुत सारे और जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसका भी टेस्ट हो रहा है। तो 2-3 चीजें मैंने आपको कही, मॉक टेस्ट कर लो, बहुत जरूरी है मॉक टेस्ट। मैंने कहा सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको कितना आता है, आपको बैठना है, वो 4 घंटे 6 घंटे बैठना है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये जो मॉक टेस्ट है आपके ncrtquiz.com पे अवेलेबल हैं, कहीं से भी कर लो। द आइडिया इज करो बैठ के, ठीक है, संडे के दिन अपने आप को बिठाओ। फिर आपका आता है क्वेश्चंस करने, जो मैंने आपको प्लेलिस्ट की एग्जांपल दी, उसमें आपका जो टाइम है वो 80 और 20 की रेशियो में होना चाहिए, ठीक है। 80% टाइम आपका रिवीजन में क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने में जाना चाहिए, 20% टाइम ही आपका नॉलेज गैदरिंग का बचा है। अब समय नहीं है कि अब आप बैठ के बहुत ज्यादा चीजें पढ़ रहे हो। अब अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं, वो कह रहे हैं जी हमने तो 2 महीने 3 महीने पहले तैयारी शुरू करी थी, तो भी आप क्वेश्चंस करो। ऐसा कुछ क्वेश्चंस में बहुत, अब बहुत ज्यादा पढ़ के कंसेप्चुअली चीजें पढ़ के बहुत ज्यादा चीजें नहीं हो पाएंगी, ठीक है। कि आप बहुत ज्यादा कंसेप्चुअली चीजें पढ़ लोगे, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री में भी एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, तो काफी लंबा चौड़ा सिलेबस है। उसमें से 120 क्वेश्चन आने हैं। अगर मैं जीएस की बात करूं, अच्छा इंग्लिश, पूरे के पूरे कंटेक्स्ट में इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन इंग्लिश नहीं करानी है, ठीक है। इंग्लिश में ट्राई टू स्कोर 65-70, ठीक है। और उसके उसमें भी आपको आइडिया हो जाएगा कौन सा एरिया आपका स्ट्रांग है, कौन सा वीक है, कौन से क्वेश्चन आप ज्यादा नहीं कर पा रहे हो, उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। अगर आपको पता है कि पेपर में वो गलती हो रही है बार बार, तो इंप्रूव करने की कोशिश करो। अगर नहीं इंप्रूव होता है तो कोशिश करना उसको सबसे बाद में करना, ठीक है। पेपर जो है ऐसा नहीं करना होता कि पहले क्वेश्चन से, खासकर अगर आपके पास जैसे पेन एंड पेपर वाला पेपर होता है, जो ऑनलाइन पेपर होता है उसमें तो फिर भी मुश्किल होता है क्योंकि आप सारे क्वेश्चन एक बार में देखने आसान नहीं होते हैं। पेन पेपर वाले में तो सीधा आप पन्ने पलट सकते हो। तो जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट किस लेवल ऑफ एग्जाम क्या है। डोंट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, ट्राई टू गेट कौन कौन से एरिया आपके बेस्ट एरियाज हैं, उनसे शुरू करो। जिसको कहा जाता है ना लो हैंगिंग फ्रूट्स, सबसे पहले वो पकड़ो। उससे क्या होता है ना, आपको कॉन्फिडेंस आता है। पहला आधा घंटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आधे घंटे में आपने मान लीजिए बहुत पेपर कवर कर लिया, जो इजी इजी क्वेश्चन थे वो तुरंत कर लिए, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यार चलो ठीक है, मैंने इतना तो कर ही लिया, ठीक है। अब मैं सेकेंड सेट ऑफ क्वेश्चन पे जाता हूं, जिनके लिए थोड़ा सा मेरे को दिमाग लगाना पड़ेगा। और तो इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। उसको लेकर मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा कि क्या डूज एंड डोंट्स है एक्चुअल एग्जाम के। ये अभी वीडियो है आपका इस 17-18 दिन में आपको क्या करना है। जब भी ये वीडियो देख रहे होंगे, प्लीज बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करो, क्वेश्चंस क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस, ठीक है। किसी ने मेरे से पूछा कि क्या करना है अभी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ठीक है। तो आपका 80% टाइम उसमें जाए। ये है एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो। प्लीज अगर आपको अच्छा लगा तो इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करना, इससे आपकी जो परफॉर्मेंस है इन द एग्जामिनेशन वो डेफिनेटली इंप्रूव। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।